मीडिया फील्ड में आना एक इत्तेफाक है. नोबडी बिलीव्स दिस बट दिस इज अ फैक्ट. तो लाइक आपको शुरू से ही शौक था इस फील्ड में आने का? शौक शुरू से था. अपनी अम्मी को मैं कहती थी, खास तौर पे वॉइस एक्टिंग. वहीं से मेरी एक्टिंग का आगाज हुआ. ये एक अलग स्टोरी है, मैं बताऊंगी आपको. मैं वोकल सीखती थी तो अब्बू कहते थे कि ये क्या बात हुई. अब ऐसे चलता रहता था कि घर में भी लाइक कभी कभी ऐसी वॉइस कि आप मिमिक कर रहे हैं. अच्छा, मैं तो रहती ही कैरेक्टर्स में हूँ. इससे रिलेटेड तो एक बहुत फनी स्टोरी है. तो अब आप अपने थिएटर का एक्सपीरियंस बताएं ना, जो आपने हासिल हुसैन के साथ किया था. साइड हसल जैसे होती है वैसे मैं एक्टिंग कर रही हूँ. यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने सड़क पे भीख मांगना शुरू किया और मुझे भीख मिली. जिन्ना यूनिवर्सिटी के थिएटर फेस्टिवल में जब आप आई थी तो आपको वहाँ आके कैसा लगा? आप सबके सामने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के सामने परफॉर्म करना, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं, आपने इतना खूबसूरत प्ले किया. PIA की परवाज PK-01 रवानगी के लिए तैयार है. हेलो स्पंजबॉब. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट. मैं हूँ आपकी होस्ट सारा. आज की जो हमारी गेस्ट है उनको सुन के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वॉइस एक्टर हैं, नवीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर फिल्म्स भी हैं और इसी के साथ वो एक थिएटर एक्टर भी हैं. तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सारा गिल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर लवली इंट्रोडक्शन. वेलकम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं भी ठीक. सारा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, लाइक आपका सफ़र कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुआ, आप वॉइस एक्टिंग, थिएटर, डायरेक्टिंग वगैरह तक कैसे पहुँचे? अच्छा, बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरा बैकग्राउंड स्टडीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी और मेडिकल के बाद मैंने मास कम्युनिकेशन पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते 1 साल तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ. और फिर अपने टीचर से पूछती थी मैं कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. मतलब मेरा मीडिया फील्ड में आना एक इत्तेफाक है. नोबडी बिलीव्स दिस बट दिस इज़ अ फैक्ट कि मैं मुझे नहीं पता था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ. सब्जेक्ट समझ नहीं आते थे, बहुत कंफ्यूज होती थी मैं. बस इसलिए मेडिकल पहले इसलिए पढ़ा कि मैथ से बचती थी, मेरी कैलकुलेशन बहुत ख़राब है. और फिर मास कम्युनिकेशन में भी इसीलिए आई कि मैथ्स मुझे लगता है अक्सर लड़कियों की खराब ही होती है. खैर फिर पता चला कि अच्छा ठीक है, ये मीडिया फील्ड है और हम ये करेंगे. टीचर्स ने बताया कि अच्छा आप न्यूज़ एम्प्लॉय बन सकते हैं और आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं. तो एक चैनल ज्वाइन किया मैंने, जियो न्यूज़. मेरा पहला पेरेंट इदारा प्रोफेशनल फील्ड में वो जियो न्यूज़ रहा. मुझे बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने ग्रूम किया. मैं हमेशा ये क्रेडिट देती हूँ उनको कि मुझे बहुत अच्छे बॉसेस मिले. और मैं इंटर्न होती थी बट हमारी बॉस थी, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि ऐसा लगता था कि शो ही हम खुद ही कर रहे हैं. तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि इनकरेजमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. खैर फिर इंटर्नशिप से स्टार्ट लिया. एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर काम किया, पैनल प्रोडक्शन की, ऑन कैमरा रिपोर्टिंग, होस्टिंग, ऑफ कैमरा वॉइस ओवर स्टार्ट करने शुरू कर दिए साथ साथ. फिर करते करते मुझे लगा कि यार न्यूज़ थोड़ा ड्राई है और मैं थोड़ा सा रंगीन मिजाज इंसान हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं एंटरटेनमेंट में ज़्यादा फिटन हूँ. बट वो भी करते करते जब एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया काम, थिएटर किया, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हाँ ठीक है, एक्टिंग में भी मज़ा आने लग गया, वॉइस एक्टिंग में भी. फिर डबिंग शुरू की. जब वॉइस एक्टिंग की, डबिंग शुरू की, तो डबिंग के साथ साथ फिर वो इतना अच्छे से उसको पिक कर लिया कि एज डबिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी काम शुरू किया. एंड देन अभी मैं एज प्रोड्यूसर फॉर डॉक्यूमेंट्री कमर्शियल काम कर रही हूँ और एज असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर फिल्म्स. वॉइस एक्टिंग तो मैं करती ही हूँ और एक्टिंग भी. तो लाइक आपको शुरू से ही शौक था इस फील्ड में आने का? हाँ, मुझे शौक हमेशा से था बट मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कभी इस फील्ड को परस्यू कर पाऊँगी. शौक शुरू से था. अपनी अम्मी को मैं कहती थी, ख़ास तौर पे वॉइस एक्टिंग और एक्टिंग. मम्मी को कहती थी, अम्मी ये कैरेक्टर मैं देख रही हूँ टीवी में, मुझे लगता है ये मैं भी कर सकती हूँ, मैं आपको करके दिखाती हूँ. तो मैं करके दिखाती थी उनको. सोफ़े को स्टेज बना देती थी और अम्मी को कहती थी आप सब लोग मेरी ऑडियंस हैं, आप लोग बैठे हैं और मैं परफॉर्म कर रही हूँ. परफॉर्मेंस करती थी. वॉइस एक्टिंग कमर्शियल्स में ख़ास तौर पे जब सुनती थी तो मिमिक करती थी और अम्मी को कहती थी कि मुझे लगता है अम्मी ये मैं ऐसा कर सकती हूँ या इससे भी अच्छा कर सकती हूँ. तो वो बहुत इनकरेज करती थी हमेशा से, हाँ तुम कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती हो, ज़रूर करोगी. और उन्होंने बहुत मतलब वही वाली बात कि जब इंडस्ट्री में आई
तो बॉसेस ऐसे मिले कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, अम्मी ने बहुत इनकरेज किया, तो शायद उसी का रिजल्ट है कि मैं और ये सब कुछ आपने कर अभी पाई। कहा कि टीचर्स ने भी आपको बताया कि ये कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, तो आप स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी इन चीज़ों में और टीचर्स को भी पता था कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आप ये अच्छा हाँ, मैं कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उससे पहले एक जर्नी थी जिसमें मैं बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट थी। मुझे अच्छा। समझ ही नहीं आती थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, बट वही वाली बात के इनकरेजमेंट टीचर्स की, अम्मी की, घर से, और फिर फील्ड में आने के बाद तो सब ने मिलके मुझे सपोर्ट बहुत किया। आई थिंक कि मैं इस बात में लकी रही कि मुझे सपोर्ट मिली इन टर्म्स ऑफ इनकरेजमेंट ही, आई वुड से। तो टीचर्स ने फिर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो उनको हाँ, स्पार्क दिख जाता दिख है, जाते हैं। भले आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर करना शुरू कर दिया, हालांकि इतना अच्छा नहीं गाती थी मैं, मुझे पता है, आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ अ सिंगर, बट सिंगिंग करती थी मैं वो बहुत जब शौक आप से। खुद कर रहे होते हैं तो आपको अपना काम अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन दूसरे लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं कि नहीं बहुत अच्छा किया। हाँ, ये तो बिल्कुल है, ऐसा ऐसा है, बट हमेशा से आई थिंक रूम रहता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, और जिसने किया होता है उसको शायद अंदाजा होता है अपने पोटेंशियल का भी, हाँ। या फिर बाय द टाइम उसको लगता है कि हाँ इसको इस तरह से और बेहतर किया जा सकता था। तो आपके पेरेंट्स दोनों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। अच्छा, मुझे अब्बू की तरफ से टू बी ऑनेस्ट इतनी सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि बीइंग गर्ल्स और कल्चरल प्रेशर भी आपको पता है कुछ फैमिलीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। तो उस तरह से अब्बू ये कहते थे कि थोड़ा सा टिपिकल उनका माइंडसेट था, वो कहते थे कि नहीं, अब मैं और मेरी सिस्टर म्यूज़िक सीखते थे। हम नापा में म्यूजिक अच्छा। पढ़ते थे, और वहीं से मेरी एक्टिंग का आगाज हुआ। ये एक अलग स्टोरी है, मैं ओह, बताऊंगी आपको। सही। तो माई सिस्टर यूज टू लर्न तबला एंड मैं वोकल सीखती थी, तो अब्बू कहते थे कि ये क्या बात हुई, अब आप लोगों ने क्या, आप लोगों की आवाज़ें अब क्या बाहर वाले लोग सुनेंगे। और अम्मी ने कभी नहीं रोका टोका, तो उनकी इजाज़त से हम करते थे, और आज आवाज़ सभी सुनते हैं। हाँ, I think आज आवाज़ आपके ज़्यादा अब्बू को सुनते भी हैं। पसंद आता होगा ये यस, फिर एक टाइम आया आहिस्ता कि आहिस्ता। अब्बू ने जब अब्बू ने ऑन एयर काम सुना और देखा, ही इज नाउ नो मोर, बट जब उन्होंने देखा तो वो रोए कि हाँ अच्छा कर रही है। अच्छा कर उनको मतलब यकीन नहीं था। आपको पहली दफ़ा माइक के सामने कैसा महसूस हुआ जब आपने फर्स्ट टाइम वॉइस एक्टिंग की होगी? अच्छा, माइक के सामने पहली दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मेरी एक फ्रेंड होती थी जियो में ही, वो पहले से वॉइस एक्टिंग करती थी और उसको पता था कि मुझे शौक है, और मेरी टोन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे सबके। जब मैं न्यूज़ पैकेजेस की वीओ वगैरह कर रही होती थी तो दे वर लाइक कि ये अच्छा साउंड करती है, इसको करना चाहिए कुछ। और तो वो मुझे ऑडिशन के लिए ले जाने के लिए बहुत उसने फोर्स किया है ना, लाइक कि यार मुझे नहीं समझ आ रही मैं करूँगी या कैसे करूँगी। मैंने कहा नहीं तुम कर लोगी, बस मुझे परफॉर्म करते हुए देखना, एंड देन मेरे बाद तुम बिल्कुल वैसा ही एक्ट कर देना, ये तो तुम कर लोगी ना। मैंने कहा हाँ। अब जब स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे दी तो मेरे हाथ थोड़े से शेक कर रहे थे कि यार ये कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी। और इत्तेफाक की बात है कि जब मैंने ऑडिशन दिया तो जितने लोग वॉइस एक्टिंग कर रहे थे उस वक्त, ऑलरेडी कुछ रिकॉर्डिंग्स चल रही थी, दे वर शॉक्ड कि तो इतना अच्छा परफॉर्म करती है तो ये इतनी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है। फिर जिन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, सादिया, मैं हमेशा उसको रिगार्ड करती हूँ। हम अभी तक दोस्त हैं, हम बहुत सारा काम साथ करते हैं। अब इस बात को 8 साल हो गए हैं। फिर हमने उसी प्रोडक्शन हाउस के लिए मैंने वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हम कर रहे थे, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे लीड कैरेक्टर प्ले किए फिर इन टर्म्स ऑफ वॉइस एक्टिंग। तो लाइक आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा किया है। यस, कि उन जो बॉस थे हमारे फैसल कुरैशी, जो यूफोन के एड्स बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि इसकी टोन और ये एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रही है, सो जो भी लीड कैरेक्टर्स हैं आप इनसे करवाएं। सो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था उस वक्त, क्योंकि मैं पहली दफ़ा कर रही थी। और बस इसी तरह से फिर होता गया और करते गए। तो लाइक आपका टीवी पे जब आपने फर्स्ट टाइम अपनी आवाज़ सुनी होगी तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी अपने काम को देखकर या सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड कभी भी नहीं हुई। और दोस्तों से, फैमिली से अक्सर सुनने को मिलता है, बट मुझे हमेशा से यही फील होता है नहीं यार अच्छा ये थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, नहीं इनको नहीं पता, इनको तो अच्छा ही लग रहा है, बट मुझे पता है कि ये थोड़ा अच्छा हो सकता था। तो एक्साइटमेंट, खुशी ज़रूर हुई है, बट कभी भी अपने काम को देख के मुझे उस तरह से नहीं हुई, आज तक नहीं हुई।
फिर आपने वॉइस एक्टिंग और थिएटर के अलावा क्या किए हैं? अच्छा, वॉइस एक्टिंग और थिएटर के अलावा मैं न्यूज़ की एम्प्लॉय रही हूँ काफ़ी सालों तक। तो एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर, पैनल प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया, रिपोर्टिंग की है मैंने, होस्टिंग भी की है। आई बीन एन आरजे, और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर फीचर फिल्म्स की हैं, 2 फिल्म्स की हैं, कुछ कमर्शियल्स किए हैं, डबिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं। एज वॉइस एक्टर तो खैर आपने तो इसके अलावा कह दिया। सो डबिंग में आपने देखा होगा कि निकलोडियन के कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत वायरल हैं। वन ऑफ देम इज़ डोरा, वो काफ़ी वायरल हुआ, उसकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं ही थी। और स्पंज बॉब, ये काफ़ी बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इन प्रोग्राम्स को, पाव पेट्रोल, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। लाइक आपको कार्टून कैरेक्टर्स के वॉइस भी निकालना पसंद है? अच्छा, कार्टून कैरेक्टर्स की डबिंग वॉइस एक्टिंग मैं करती हूँ और करती रही हूँ, लेकिन मुझे कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वो पिच बहुत हाई होती है। मुझे लगता है कि और जो हमारे फील्ड में एक्टर्स हैं, वॉइस एक्टर हैं, वो शायद मुझसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब मैं डबिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पे काम करी थी तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो कार्टून डब कर रहे थे, तो मेरी कोशिश होती थी कि हम बाकी कैरेक्टर्स को कास्ट कर रहे हो, ताकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो पिच बहुत हाई होती है और कार्टून्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है नॉर्मल कैरेक्टर से। फॉर एग्जाम्पल मैंने सैंडी गैग कैरेक्टर किया था, तो वो स्पंज बॉब को जब बुलाती थी तो वो बहुत ही हाई पिच पे बात करती थी। फॉर इंस्टेंस के हेलो स्पंज बॉब, तो वो नॉर्मल मेरे वोकल से बहुत हाई। तो लाइक आपकी आदत हो जाती होगी ना, आप वॉइस ओवर करती होंगी तो एक टोन बन जाती होगी आपकी। हाँ। तो एक ऐसे चलता रहता था कि घर में भी लाइक कभी कभी ऐसी वॉइस कि आप मिमिक कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो रहती ही कैरेक्टर्स में हूँ, किसी ना किसी कैरेक्टर में रहती हूँ। नॉट नेसेसरीली कि वो कार्टून कैरेक्टर्स हैं, बट किसी ना किसी कैरेक्टर में ही रहती हूँ। अक्सर कोई ना कोई एक्सेंट। और इससे रिलेटेड तो एक बहुत फनी स्टोरी है, वो ये कि हम फिल्म के सेट पे थे और आई वॉज वर्किंग देयर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मनी बैक गारंटी रिलीज हो चुकी है वो लास्ट ईयर। उसमें क्या था कि हमारे एक सेट पे लाइट के एक एम्प्लॉय थे, तो वो अक्सर जो है ना वो आपको कहते थे सॉरी बॉस ये चढ़ ले लूँ, सॉरी बॉस। अब वो जो है ना, इतना मैंने उनको मिमिक किया, बॉस। उसके बाद मैं सिलेक्ट हुई एज एन आरजे, और जब मैं शो करती थी तो अक्सर हमें कॉल्स आती थी। तो आई यूज्ड टू से कि हमें कॉल आ रही है, मैं कहती थी यार मेरा वो इतना ख़राब हो चुका है। फिर मैंने ऑडियंस को लाइव ये स्टोरी सुनाई कि इतना ख़राब हो गया मेरा वो कि उसको टी डाल के निकालना पड़ता है कि वो ठीक हो जाए। सो मिमिक्री तो जब आप एक्टर होते हैं वो आपके जीन में होता है या आपके अंदर होता है, एक्टिंग एंड वॉइस एक्टिंग दोनों ही मैं कहूँगी। तो वो तो चलते फिरते चलता है। तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? लाइक आपने एडवर्टाइजमेंट्स के वॉइस ओवर किए हैं, आप डबिंग करती हैं, आप वॉइस एक्टिंग करती हैं, आप थिएटर भी किया है, आपने मूवी की, तो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम क्या लगता है? अच्छा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम मुझे अगर आप बात करें एक्टिंग या ऑन कैमरा या थोड़ा फ्रंटल एज एन आर्टिस्ट, सो आई लाइक टू बी एन एक्टर एंड वॉइस एक्टर। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं वॉइस एक्टिंग करती हूँ। और अगर वॉइस एक्टिंग में आप मुझे पूछें कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे हर तरह की वॉइस एक्टिंग पसंद है और मैंने हर तरह की वॉइस एक्टिंग की भी है। मैंने रेडियो स्टोरीज़ के लिए कैरेक्टर्स भी किए हैं, नरेशन भी की है। आई बीन एन आरजे, मैंने इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सेज जो IVR हम कहते हैं, फ़ोन पे जो आप सुनते हैं, वो भी मैंने किए हैं। बहुत सारी अनाउंसमेंट्स भी की हैं और कमर्शियल्स भी किए हैं। और जो फॉरेन प्लेज होते हैं, जो ड्रामाज हैं आपके, नॉट नेसेसरली टर्किश, वो भी बहुत सारे किए हैं। स्पेसिफिक टर्किश ड्रामा जो आपने किया हो? जो अच्छा, अगर आप फेमस की बात करें तो अर्तुगरुल गाजी में मैंने 5 कैरेक्टर्स प्ले किए थे। लाइक 5 कैरेक्टर्स? यस। और अच्छे कैरेक्टर्स थे, चैलेंजिंग थे, एक दूसरे से डिफरेंट थे। कुछ बहुत स्वीट एंड पॉजिटिव एंड कुछ बहुत विलनिश, डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट। और चला भी काफ़ी ज़्यादा, सीजन्स काफ़ी ज़्यादा थे उसके, और yes, उसमें बहुत टाइम एग्जैक्टली। तो वो सारे सीजन वाइज ही 5 कैरेक्टर मिलके बने हैं। और अभी रिसेंटली उस्मान की बहुत ऑडियंस है, उस्मान ऑनियर है,
उस्मान अच्छा। में बेगम खातून एक कैरेक्टर है, बहुत जंगजू जी। सी लेडी हैं, अभी तक रिवील नहीं हो पाया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो क्या अच्छा। है। वो मैं अभी तो करंटली अभी प्ले कर रही ऑनर है, हूँ, वो अभी ऑन है। तो आप सबको देखना पड़ेगा फिर वो आप जरूर। अगर देखना चाहें तो आप बिल्कुल। ज़रूर देख सकते हैं। और बस एक्टिंग एंड वॉइस एक्टिंग एंड क्वेश्चन अगेन, आपके क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो मुझे अगर डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन में अगर चुना जाए तो आई वुड से मुझे प्रोडक्शन करने में बहुत मज़ा आता है। यस। आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है, लाइक आपकी नज़र में वॉइस एक्टिंग में डबिंग और वॉइस ओवर्स दोनों आ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है इन दोनों में? अच्छा, दोनों की अपनी अपनी यूनिकनेस है और अपने अपने चैलेंजेस हैं और अपनी अपनी टेक्निकलिटीज़ हैं। वॉइस एक्टिंग के अंडर अम्ब्रेला वॉइस ओवर्स भी आ रहे हैं और डबिंग भी आ रही है। व्हेन इट कम्स टू वॉइस ओवर में ये है कि आपकी टोन बहुत मैटर करती है, क्लैरिटी, प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की बहुत मैटर करती है। बट व्हेन इट कम्स टू डबिंग, आपकी अदाकारी बहुत मैटर करती है, आपकी एक्टिंग को पिक करने की और कैरेक्टर की पिच को एब्जॉर्ब करने की सेंस बहुत मैटर करती है। क्योंकि जब आप डबिंग कर रहे होते हैं तो वो एक्टिंग हो चुकी है, अब उस एक्टिंग हुई हुई एक्टिंग के ऊपर जब आप एक्टिंग करेंगे तो आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इमोशन, ये कम इमोशन देंगे तो वो जो वोकल है वो उस कैरेक्टर के फेस से आउट फील होगा। अगर आप जिस उसकी पिच को फॉलो नहीं करेंगे कि वो लाउड है या लो है या किस तरह से बात कर रहा है, तो वो फिर भी आउट लगेगा। तो चैलेंजिंग आई वुड से, मेरे लिए मुझे तो दोनों में मज़ा आता है, बट इन जनरल अगर बात की जाए तो डबिंग थोड़ी सी मुझे लगता है कि टेक्निकल ज़्यादा है। यस। ओके, तो लाइक हमने वॉइस एक्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा बात कर ली, तो अब आप अपने थिएटर का एक्सपीरियंस बताएं ना, जो आपने यासिर हुसैन के साथ किया था। यासिर हुसैन के साथ जो नाच न जाने, जो अनवर मकसूद जी। साहब ने लिखा था थिएटर, वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और उसकी स्टोरी थोड़ी सी ऐसे है कि वो मुझे करना नहीं था, आई मीन, और मैं उसके लिए कास्ट भी नहीं हुई थी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं आर्ट्स काउंसिल समहाउ ज्वाइन करने वाली थी और मैंने वो प्ले देखा, और जब मैं प्ले देख रही थी उससे पहले मेरी फ्रेंड प्ले देखकर आई थी एंड शी सेड कि सारा वो जो प्ले हो रहा है ना उसमें तुम्हें होना चाहिए। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, अब तो वो चल रहा है प्ले, अब क्या हो सकता है। और जब मैंने प्ले देखा तो मुझे तब तक भी आइडिया नहीं था कि मैं इसका पार्ट बन जाऊंगी। एक कैरेक्टर कुछ इमरजेंसी थी या क्या था कि उनको रिप्लेस होना था, एंड सरप्राइजिंगली उस कैरेक्टर का नाम सारा था। और एग्जैक्टली अच्छा, वो कैरेक्टर अब ऐसे चैलेंजिंग था कि जो भी इसको रिप्लेस करेगा वो उसको सिंगिंग, समहाउ एक्टिंग एंड डांस, तीनों कैटेगरीज में कहीं ना कहीं वो फॉल करता। तो लाइक आपको डांस का भी बहुत शौक है? यस, मैंने डांस भी आर्ट्स काउंसिल में थोड़े टाइम के लिए सीखा है, बट उसको परस्यू नहीं किया। जैसे मैंने नापा में वो क्या कहते हैं वोकल सीखा, बट मैंने उसको एज सिंगर परस्यू नहीं किया, बट वॉइस एक्टिंग में बहुत मुझे सपोर्ट किया उसने। खैर वापस आते हैं, अगर इसकी बात कर रहे थे हम इस थिएटर प्ले की, तो अब वो कैरेक्टर मुझे मिल गया, हम करने लग गए। अब उस कैरेक्टर को जिसको रिप्लेस किया वो उसका नाम सारा था। ये एक बड़ी फ़नी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फ़नी सा एलिमेंट है। जो लीड कैरेक्टर प्ले कर रही थी उनका नाम भी सारा, फिर जब मैं आई तो मैं भी सारा, एंड कास्ट वाज लाइक यार कितनी सारा है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी बोथ आर अगेन सारा। एग्जैक्टली, अभी बोलने वाली थी कि हम दोनों का नाम भी सारा ही है। हाँ, तो वो बहुत अच्छा इसलिए रहा क्योंकि हमने तीनों डिफरेंट शहरों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में परफॉर्म किया। बहुत सारे शोज़ थे और उसमें मुझे एक्टिंग, डांस एंड सिंगिंग तीनों का मौका मिला। और कास्ट बहुत अच्छी थी और एक थिएटर में एक अलग सी लाइफ बन जाती है, आपको लगता है कि आप वो जी रहे हैं जी, क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं होता, आप लाइव Yes. कर रहे होते हो। फिर जब आपको ऑडियंस का रिएक्शन मिल रहा होता है, Yes. जब आपको पसंद कर रहे होते हैं लोग, तो फिर आप में और कॉन्फिडेंस आते हैं और आप बिल्कुल ऐसा है। ज़्यादा मजीद फिर Yes, theatre is, I think, is all about action and reaction. जी। बहुत मैटर करता है, ऑडियंस की एनर्जी एक्टर के Audience लिए की energy। बहुत ज़्यादा मैटर करी होती है। और सरप्राइजिंगली मैंने एक्टिंग पढ़ी नहीं है, और नापा में अक्सर लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, शायद आप भी शॉक हुई हैं इस बात से कि मैं शायद मैंने शायद वॉइस एक्टिंग या एक्टिंग पढ़ी है, जी। बट मैं नापा में म्यूज़िक पढ़ती थी
और मुझे लोग रेकमेंड भी एक्टिंग के लिए कर रहे होते थे और मैं करती थी क्योंकि वो मेरे अंदर है, बट लोगों को लगता था कि मैंने पढ़ी है। बट आज मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने एक्टिंग पढ़ी नहीं है, बट मैंने जो पढ़ा है वो मैंने किया नहीं। लाइक आप गॉड गिफ्टेड है आप में एक्टिंग Yes, का I would कीड़ा say जो yes, बोलते हैं बिल्कुल वो एक्टिंग है। का कीड़ा गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, तो आप जो है वो इसके अलावा भी आपने थिएटर किया है, लाइक आप एक्टिंग को परस्यू अभी भी कर रही हैं? कोई कैरेक्टर्स आप करती हैं अभी? मैं बिल्कुल एक्टिंग को थोड़ा थोड़ा परस्यू कर रही हूँ। उस तरह से जैसे एक एक्टर अपने करियर को लेके चलता है उस तरह से नहीं, बट साइड हसल जैसे होती है वैसे मैं एक्टिंग कर रही हूँ। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है हमने, वो एक थीसिस फिल्म है और फेस्टिवल के लिए भी उन स्टूडेंट्स ने उनको पेश करना है। बट वो कैरेक्टर बहुत मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने किया कि इट वाज लाइक कि एक लड़की है और वो पूरा तो मैं रिवील नहीं कर सकती, बट वो अच्छा। फकीर है। और ओहो। हमें कहा गया जब हम पहले दिन लोकेशन पे आए कि आप लोगों को ना नेचुरली भीख मांगनी है रैंडमली, और हम आपको शूट करेंगे हिडन कैमरास से ताकि वो थोड़ा सा नेचुरल एक एनवायरनमेंट लगे। तो हम 2-3 जो एक्टर थे हमें थोड़े से वो हो गए कि यार अच्छा ठीक है लेट्स डू इट। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने सड़क पे भीख मांगना शुरू किया और मुझे भीख मिली। वाओ, लाइक मतलब कैरेक्टर में आप नेचुरल एक्टिंग किया आपने कि लोगों ने आपको Yes. सच में फकीर समझा सच है। में फकीर समझा और मुझे भीख भी दे दी। मैं आपके हैरान हो रही acting थी का कि कमाल है। यार तो, अच्छा, थिएटर की बात चल रही है, तो जिना यूनिवर्सिटी के थिएटर फेस्टिवल में जब आप आई थी तो आपको वहाँ आके कैसा लगा था? अच्छा, मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और मैं अगेन बहुत आई एम वेरी हम्बल एंड थैंकफुल फॉर ऑल योर रिस्पेक्ट एंड ऑनर। बच्चों की कोऑर्डिनेशन और सारी चीज़ें देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किस तरह से आप नॉट जस्ट द थिएटर, द होल इवेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि किस तरह से आपने एक्टर्स को रिस्पेक्ट किया, किस तरह से आपने पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दी थिएटर्स तो बहुत अच्छे थे और मुझे तो आपका थिएटर मैं बहुत सवाल ही पूछ लेती हूँ कि हाँ। स्पेशली आपको कौन प्ले कैसा लगा था, क्योंकि जो उसका लीड एक्ट्रेस थी जिसने साइकोपैथ किलर का रोल प्ले किया था वो मैं ही थी और हम फर्स्ट आ गए थे। आप फर्स्ट आए थे, बिल्कुल इसलिए आए थे क्योंकि आप डिजर्व करते थे। और मैं यही सोच रही थी कि बाकी 2 जजेस ने क्या डिसीजन दिया, ऐसा नहीं हो कि यार इनको फर्स्ट नहीं करें। एंड आई वाज लिटरली होपिंग एंड आई वाज फर्स्ट टाइम यस आप सबके सामने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के सामने परफॉर्म करना वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं, था। आपने इतना खूबसूरत प्ले किया था। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, आपको परस्यू करनी चाहिए एक्टिंग। और आपके लिए शायद सरप्राइजिंग बात होगी, आपको नहीं पता होगा कि जो मेरे साथ ही हम साथ बैठे हुए थे समीना अहमद, उन्होंने मुझे कहा कि बताओ तुमने किसको लिखा है फर्स्ट, तो बताया कि आप लोगों के थिएटर को किया था। और मुझे कह रही है कि बेस्ट एक्टर की कैटेगरी नहीं है, तो वो बेस्ट एक्टर वही लड़की होगी ना, उसी को किया होगा तुमने। मैंने कहा वो अनफॉर्चुनेटली कैटेगरी होनी चाहिए थी। यस, आई वाज अबाउट टू मेंशन दिस कि अगर होती तो दिस इज अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर यू कि आप सब में से शायद वो अवार्ड भी जीत लेती शायद बेस्ट क्योंकि एक्ट्रेस 5 का। प्लेस थे और सबको यही था कि लाइक हमें बेस्ट करना है, हमें बेस्ट यस, करना है। सबने बहुत अच्छा किया। सब बट बहुत अच्छा किया था। आपने एक्टिंग, टू बी ऑनेस्ट, वो समीना अहमद इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, उन्होंने भी बहुत आपको बहुत प्रेज किया था कि दैट Thank you so गर्ल much. killed it. You actually killed it. It was a psychopath character. Yeah. But it was so nice. थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से इतनी अप्रिसिएशन आना would mean a lot to me. Yes, then definitely, and I'm not being fake or I'm not being, I'm not buttering you कि ऐसा कुछ नहीं है। आप वाकई बहुत अच्छा कर रही थी और आपको करना चाहिए। और आप अपकमिंग जो न्यू वॉइस एक्टर्स हैं तो उनको कोई एडवाइस देना चाहें आप, लाइक उनके करियर के हवाले से? एडवाइस एज वॉइस एक्टर तो अक्सर लोगों का एक मिसकंसेप्शन सबसे पहले मैं एडवाइस के तौर पे चाहती हूँ कि ख़त्म होना चाहिए। वो ये कि वो समझते हैं कि माइक के आगे बोलना ही तो है यार, क्या हो गया, हलवाई। कुछ भी नहीं है इसमें, तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ वेरी टेक्निकल। सबसे पहले अगर आपको कोई भी काम करना है, ख़ास तौर पे वॉइस एक्टिंग, तो आप उसे सीरियस लें। आप अपने सीनियर्स को फॉलो करें, देखें कि वो कैसे काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे डबिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है लोगों को, तो पुराने प्लेस देखें,
और ऑब्ज़र्व करें। आप मेल हैं, मेल वोकल को ऑब्ज़र्व करें, कैरेक्टर्स को देखें, सीन को समझने की कोशिश करें, और फिर जब आप ऑडिशन देने आते हैं या फिर तो आप सीखने वाले होने चाहिए। आपका एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि आपको ऑलरेडी पहले से आता है। इसमें कर लूंगी वो Yes. ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ, कॉन्फिडेंस इज़ गुड थिंग, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट गुड। और जब आप ये सोचते हैं कि हाँ मुझे सीखना है, मैं कर लूँ, मुझे करना है, तो आप कर लेते हैं, बट उसके लिए आपको ओपन रहना होता है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सब पता है। आप अगले लम्हे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको, और कोई भी दे सकता है। सो यस। आपने जैसे कहा अभी के आप किसी को देख के लाइक देखें आप प्लेस वगैरह को और सीखें, तो आपका कोई फेवरेट वॉइस एक्टर जिसको आपने बहुत पसंद किया हो और देखा हो? ओके, अच्छा, पसंद मुझे 2 वॉइस एक्टर्स हैं। बिफोर मेंशनिंग देयर नेम, मैंने किसी को देखा नहीं था, क्योंकि जब मैं न्यूज़ की एम्प्लॉय थी तो मैं वॉइस ओवर्स अपनी न्यूज़ पैकेजेस के लिए ऑलरेडी करती थी। और जब मैंने ऑडिशंस दिए कोविड के टाइम पे, मैंने ऑडिशन दिए थे कार्टून के लिए, टर्किश प्लेस के लिए, और एट द सेम टाइम अरतुरुल गाजी का लास्ट फ्यू कैरेक्टर्स के ऑडिशंस हो रहे थे, तो वो ऑडिशन दिए और मैं तीनों जगह सेलेक्ट हो गई थी। और उससे पहले तक मैंने किसी को देखा नहीं था, बट जब फील्ड में आई तो 2 कैरेक्टर्स हैं। अभी एक तो उस्मान कर रहे हैं, उस्मान में जो उस्मान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बासित फरियाद, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वॉइस एक्टर और डबिंग आर्टिस्ट, आई वुड से, कि मेल कैटेगरी में। और व्हेन इट कम्स टू फीमेल, तो प्यार लफ्ज़ों में कहाँ एक बहुत फेमस प्ले था, तो उसमें जो लीड कैरेक्टर प्ले कर रही थी क्रिस्टीना एल्बर्ट, आई लव हर वोकल टोन। उनकी टोन बहुत खूबसूरत है, बहुत यूनिक है। आई रियली प्रेज हर कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में भी बहुत अच्छा लगता है। और दोनों के साथ मुझे भी चांस मिला काम करने का, एंड अभी भी हम साथ काम कर रहे होते हैं। सो दे बोथ आर माई फेवरेट कैरेक्टर्स। अच्छा, अब जो है हम जल्दी से क्विक सा फन सेगमेंट कर लेते हैं। लाइक मैं आपको सिचुएशंस बताऊंगी जिसमें आपको बताना होगा कि अगर आप इस सिचुएशन में कैसे बोलेंगी। ओके। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी फ्लाइट का अनाउंसमेंट करना हो या किसी भी एयर हॉस्टेस का सेफ्टी अनाउंसमेंट करना हो, तो आप कैसे करेंगी? अच्छा, मुझे ना अक्सर एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट्स हम सुनते हैं और मुझे वो अच्छी नहीं लग रही होती हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं कहती हूँ यार ये क्या हो रहा है, ये किसी से करवा लो आप। तो वो अनाउंसमेंट कुछ इस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं करती तो PIA की परवाज़ PK01 रवानगी के लिए तैयार है। पैसेंजर्स से दरख्वास्त है कि वो गेट नंबर 5 से जहाज़ में तशरीफ़ ले आएँ। शुक्रिया। वाह, आपको करना चाहिए लाइक, क्योंकि पैसेंजर लाइक एयर हॉस्टेस इस तरह से कर रही थी ना, तवज्जो फरमाइए। हाँ। इस तरह से वो नाक से बोल रही हाँ, एग्जैक्टली। आई थिंक उनकी वॉइस एक्टिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनकी ट्रेनिंग का एक पार्ट वॉइस एक्टिंग भी होनी चाहिए, ताकि जब वो बात करें तो वो इम्पैक्टफुल हो लोगों के लिए। आपने ट्रेनिंग की बात करी, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती वॉइस एक्टर्स को, कि वो प्रॉपर सीखें इसको आगे अगर उन्हें करियर में परस्यू करना है इस चीज़ को। तो थिंक कि जब आप प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री वैसे ही छोटी है, बट डबिंग इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री में भी बहुत छोटी है। और जिस लेवल पे प्रोडक्शंस होती हैं फिल्म्स की, ड्रामास की या कमर्शियल्स की, उस लेवल पे डबिंग की प्रोडक्शन को प्रमोट होना चाहिए। उस लेवल पे इसको इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ में भी स्पेसिफिक कोर्स होना चाहिए। डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली कोर्स होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्टिंग सीख रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को एक्टिंग करने का शौक होता है। जब एक्टिंग करना चाहते हैं तो उसमें 50% तो आपका वोकल ही आपको सपोर्ट कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता। तो वो मुझे लगता है कि बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ साथ आपका वोकल टोनैलिटी मैटर्स अ लॉट, तो उसकी टेक्निकलिटीज़ डेफिनेटली सिखाई जानी चाहिए। मेरी यूनिवर्सिटी वाले अक्सर मुझे कहते हैं कि आपको एक
कोर्स लॉन्च करना चाहिए और आप दिखाएं। लाइक आप हाँ एक अपना लाइक कोर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकती हैं लाइक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं ना, इस पे जरूर अच्छा focus तो करेंगे। फिर तो मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर देती हूँ, सारा गिल 111 को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर उन्होंने इस तरह का कोई कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है, कोई भी आपको क्वेश्चन हो कि आपको कैसे परस्यू करना अपने करियर को या वॉइस एक्टिंग के हवाले से, तो आपको मैसेज करके हाँ बेशक मुझे सकते। सारा गिल 111 It's 111 111 वो L लिखा होता है तो ऐसा लगता है कि जी। पता नहीं 2 1 है 3 1 है। सो सारा गिल 111, सारा में H बिल्कुल नहीं आता मेरे वाले में, इनके वाले में मेरे आता वाले में है। आता है। सो यस सारा गिल 111 इज माय हैंडल। अगर किसी को वॉइस एक्टिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या फिर अगर कोई चाहते हैं ऑडिशंस देना, उनको लगता है कि इतना पोटेंशियल, जैसे मुझे हमेशा से लगता था, तो कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर होती है, तो वो अगर चाहें तो आई कैन डेफिनेटली connect them with Yes. the right people वैसे to so be they honest can वो भी work. बहुत है। So there you go. I will definitely let you know okay, where to go and Yeah. where to start. थैंक यू सो मच। No worries at all. अच्छा अगर आपको इन जनरल किसी भी कॉलर ट्यून का करना होगा तो आप कैसे करेंगी? अच्छा वैसे मैंने किए भी हैं IVRs, बट अगर जनरल IVR अगर हम करें तो the number you have dialed is not answering at the moment. Please try later. आपके मिलाए गए नंबर से फिल वक्त राब्ता मयसर नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। डैम शुक्रिया। गुड, लाइक मैं इसको रिपीट पे सुन सकती हूँ इस आवाज़ को। थैंक यू सो मच। अच्छा आप किसी भी ड्रामे का या मूवी का जो भी आपका फेवरेट डायलॉग हो या छोटी सी लाइन जो आप बोलना चाहें। अच्छा फेवरेट डायलॉग तो नहीं है, बट जब मैंने मौला जट देखी थी तो मुझे ऐसा लगा, मैं रीजनली मेरा ताल्लुक जो है वो पंजाबी फैमिली से है और मैं पंजाबी बहुत अच्छी बोलती हूँ और पंजाबी वॉइस ओवर्स भी करती हूँ। तो जब मौला जट मैंने देखी सिनेमा में और माहिरा खान का कैरेक्टर मैंने देखा, तो मुझे मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि यार ये डब होना चाहिए था, और पंजाबी उनकी थोड़ी सी मुझे 19-20 सी लगी, तो मैंने कहा यार ये डब अगर मैं करती तो ये कैरेक्टर शायद थोड़ा सा डिफरेंट होता। तो उनका एक डायलॉग है ना, कहती हैं कि वे मौलिया इन्हां नूं दस मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। थैंक यू। जबरदस्त। अच्छा हम जो है वो बस एंड करते हैं इसको, और अगर आप अपने फैंस को लाइक कुछ कहना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें तो। मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि आप कुछ भी सीख रहे हैं या कुछ भी आप बनना चाहते हैं या जो भी आपकी लाइफ का पर्पज़ है, आपका एंड गोल अगर ये हो जाए, लेट्स से इफ़ अगर हम इस बात पे एंड करें कि आप किसी से कंपटीशन ना करें, किसी से हसद ना रखें, किसी से ना जलें और हर इंसान सामने वाले इंसान को अपने जैसा देखने की कोशिश करें। अगर हम ये स्टार्ट कर दें तो आई थिंक जितनी भी हमारी फेयर्स, एंजाइटी एंड स्ट्रेस इन दूसरों की ज़िंदगियों को देख के कंपैरिजन होते हैं, वो शायद उसमें हमें हेल्प मिल जाएगी कि हम अपनी इंडिविजुअल जर्नी को प्रेस कर सकें और ग्रो कर सकें खुद को। सो ये एक मेरा मैसेज है सबके लिए। थैंक यू सो मच सारा फॉर ज्वाइनिंग। Thank आपके you साथ so बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा मुझे आया। मज़ा आया। आई विश यू वेरी गुड लक और आप एक्टिंग ज़रूर परस्यू करिएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको भी ये पॉडकास्ट देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और इंशाल्लाह अब आपसे जल्द मुलाकात होगी दूसरे पॉडकास्ट में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।